के बाद में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो कि मुगल काल का संस्थापक भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के वंशज कहे जाते थे एवं माता इनकी जो थी कुतुबुल निगार खानम मंगोल की वंशज कहे जाती थी। तो बेसिकली तैमूर के वंशज और मंगोल के वंशज का मिक्स ब्लड ही बाबर जो कि मुगल कहलाया। इसके बाद में इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ, फरगाना में हुआ। फरगाना बेसिकली मिडिल ईस्ट में उज्बेकिस्तान नामक जगह पे स्थित है। अब हम पढ़ते हैं कि 1494 में इसके पिता की मृत्यु के बाद में यह फरगाना का शासक बना। इसके बाद में बाबर ने कई छोटे छोटे संघर्ष स्टार्ट किए, लेकिन वहाँ पे वो असफल रहा। 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही इसने समरकंद पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ पे ये असफल हुआ। इसके बाद में 1497 पे इसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, वहाँ पे ये सफल तो रहा परंतु 100 दिन तक ही शासन कर पाया। उसके बाद में उसको वहाँ समरकंद छोड़ना पड़ा। इसके बाद में इसने छोटे छोटे प्रयास किए। 1504 में इसने ईस्ट साइड में शिफ्ट किया और काबुल और गजनी को जीत लिया। तब इसे ये लगने लगा कि शायद ईस्ट साइड में युद्ध जीतने ज़्यादा आसान है, इसलिए इसने काबुल गजनी को जीतने के बाद में भारत की ओर चलना स्टार्ट किया, युद्ध का प्रारंभ करना स्टार्ट किया। तो 1507 में इसने सबसे पहले पातशाह की उपाधि ले ली। इसके बाद में इसने इंडिया में एंट्री करना स्टार्ट किया। वहाँ पे इसने छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनको हराना स्टार्ट किया, जो कि इसके लिए बहुत ही आसान कार्य था। इसके बाद में बाबर का जो प्रथम भारत पर आक्रमण जो सबसे मेन माना जाता है वो पानीपत का युद्ध था, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसको इसने युद्ध के दौरान ही इसकी हत्या कर दी। और लोदी, इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान ही मारा गया। यहाँ पे हम 3 चीज़ें और सीखेंगे। लोदी को हराने के दौरान ही इसने तोपखाने का प्रयोग किया, तुगलमा नीति का प्रयोग किया और कलंदर की उपाधि धारण करी। देखो, इसको हम तुर्क, जो कि बाबर सब जानते हैं कि बाबर कौन था, तुर्की था, तो तुर्क से ही ये इसको ट्रिक बना दी है मैंने, जिससे कि आपको याद करने में आसान रहेगा। तुर्क से ता है, ता से हम 2 ता ले लेते हैं। ता से तोपखाना हो जाएगा और ता से तुगलमा नीति हो जाएगी, का से कलंदर हो जाएगी। ठीक है, 12,000 लोगों की सेना से इसने 1 लाख लोदी की सेना को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि इसके युद्ध में कई हाईटेक चीज थी, जैसे कि इसने तोपखाना का प्रयोग किया, बंदूक का प्रयोग किया और युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया। ये कह सकते हैं कि जो बाबर था इसने थोड़ा सा क्रांतिकारी परिवर्तन किए युद्ध में, जिसके कारण ये विजयी हुआ। और ये युद्ध सिर्फ कुछ समय ही चला, मतलब सुबह से स्टार्ट हुआ, 2-3 बजे तक युद्ध खत्म। ठीक है, इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारे गए और सारी सेना इधर उधर उथल पुथल हो गई, सब भाग गई। इसके बाद में खानवा का युद्ध, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बाबर के राज्य की दृष्टि से, क्योंकि बाबर ने खानवा में युद्ध के दौरान इसको मार दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा से लड़ा, जो कि एक राजपूत शासक था। राजपूत शासक होने के साथ साथ यह युद्ध बाबर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद बाबर इंडिया में जो भारत था, उस समय का भारत था, उसमें यह इसको स्थायित्व प्रदान हुआ। इसके बाद में इसने 1528 में मेदिनी राय के साथ भी युद्ध लड़ा, जो कि 1528 में लड़ा। घाघरा का युद्ध इसने 1529 में किया, अफगानों से किया। अफगानों में इसने महमूद लोदी, जो कि अफगान से संपर्क रखता था, इसने उस समय घाघरा के युद्ध में हार स्वीकार की। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी ट्रिक बनाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रिक है इन चारों युद्धों को याद करने का। आपको डेट तो ऐसी याद हो जाएंगी, ठीक है, ईयर तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 26, 27, 28, 29। ठीक है, सीरियल से ही है। अब इनके नाम कैसे याद करने हैं, तो इसका एक ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। मतलब पानी से पानीपत हो गया, खाना से खानवा हो गया, चंदेरी से चाय से चंदेरी हो गया और घर से घाघरा हो गया। अब बाबर की मृत्यु क्या कैसे हुई, इसके बारे में कई सारे
कई सारे मिथ हैं, ठीक है, जिसमें हम उसको दूर रख के हम ये जानते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पे था, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया। बाबर का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, बाबरनामा, जो कि तुर्की बाबरी थी। बाबर जो कि तुर्की था, इसकी बाबरनामा का जो ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया, ये अब्दुल रहीम खाना ने किया। इसके बाद में बाबर को आराम बाग में दफनाया गया, आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, जो कि जैसा कि बाबर की आत्मकथा में लिखा था कि बाबर को काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो बाबर को इसके पश्चात में काबुल ले जाकर दफना दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है कि बाबर को हम कैसे याद रखेंगे, बाबर का मकबरा को कैसे याद रखेंगे। बाबर है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी जगह का नाम नहीं जिसमें बीच में बा है। इसमें भी बीच में, बाबर में भी बीच में बा है, काबुल में भी बीच में बा है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे, काबुल में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बाबर से लगभग जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।